रमेश, 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 मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ देख बेटे, हिम्मत कर जा। पुलिस, पुलिस, कोई है? बाबूजी। हाँ, हाँ बेटे, हाँ, रमेश, 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 ऐसा कौन सा कसूर किया था हमने जो तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया? माँ, मत कह माँ, मुझे मत कह माँ। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। इसे कहिए यहाँ से चला जाए। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। चला जा, चला जा। मीना, अब यहाँ क्या करने आए हो? हमारा घर तो बर्बाद कर दिया, मेरे जीवन में आग लगा दी तुमने। भैया का हंसता हुआ चेहरा मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बचा है जो लूटने आए हो? मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूँ? कसूर तो हमारा है जो हमने तुम्हें अपना समझ लिया, तुम्हारा असली रूप नहीं पहचाना। मीना, नफरत का इतना काला धुआं फैल चुका है तुम्हारी आंखों के सामने कि सच्चाई का चेहरा नहीं देख सकती। ये धुआं भी उसी आग ने फैलाया है जो तुमने लगाई है। मीना, उस आग में हमारा सब कुछ जल गया। तुम एक पत्थर दिल खुद गर्ज इंसान हो। तुम व्यापारी हो, अपनी कीमत खुद लगाते हो। ये कीमत तुम्हें जो भी दे दे, तुम उसके हाथों बिक जाओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से निकल जाओ। इस बैग पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं अशोक। हमसे हाथ मिला लो, फिर देखो बाजी कैसे पलटती है। मैं भी यही सोच रहा था सेठ जी, अगर मैं और आप मिल जाएं तो दीनानाथ सड़क पर आ जाएगा, उसकी शान मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी मिल हमारी हो जाएगी। तो मिलाइए हाथ, ये फैसला भी बेबाकी हो जाए। ये हुई ना बात। लेकिन एक बात याद रखना, दीनानाथ का नुकसान ही हमारा फायदा है। फायदा आप देखिए, मैं तो सिर्फ नुकसान देखूंगा। नुकसान, नफा हो या नुकसान, मैं इस मीटिंग में जरूर जाऊंगा। तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। क्यों? इसलिए क्या तुम समझती हो कि मैं इन छिछोरों का, इन सब का सामना नहीं कर सकता? कोई जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा और अकेला। नहीं बाबूजी, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये शेष देखिए, हम भी तो उस मिल के हिस्सेदार हैं। माँ,
हम भी चलते हैं, देखिए हमें कौन रोकता है। मीनू, बाबूजी, नहीं बाबूजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक माथुर 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 जिंदाबाद। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है। इससे पहले कि ये मीटिंग बाकायदा शुरू हो, इससे पहले कि इस मीटिंग की शुरुआत हो, हम सब ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस मिल का और शेर दीनानाथ का आपस में रिश्ता क्या है। ये मिल एक मजदूर का सपना था, उस सपने का क्या हुआ? हम सब एक परिवार थे, उस परिवार का क्या हुआ? हमारे सब सवालों का जवाब चाहिए। हमें अपने सब सवालों का जवाब चाहिए शेर दीनानाथ। हमारे उन सपनों का क्या हुआ? हमारा अब आपसे रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं, और वो जो था वो जल गया। मेरे बेटे की चिता में जल गया वो। लोग भूल करते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। हमें भी मिल गई अपनी भूल की सजा। मुझको मिली, वो सामने मेरी बीवी बैठी है उसको मिली, लेकिन हम दोनों से बढ़ के उस मासूम बच्ची को उसकी सजा मिली है जो सामने चुपचाप बैठी है। ऊपर वाला सब देखता है। हम ऊपर वाले की नहीं, अशोक बाबू की बात करते हैं। उन्हीं के कंधों पर इस मील की बुनियाद रखी गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, उन कांधों पर मेरे सुखी परिवार की अर्थी रखी है। वो झुका हुआ सर गवाह है कि वो कलंकित है। और अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बात सच नहीं है, तो शख्स सामने बैठा है, उसे कहो कि खड़ा होकर बड़ी महफिल में कहे, मेरे सामने मुझसे कहे कि दीनानाथ झूठ बकते हो तुम। मैं बुरा नहीं मानूंगा, कहो उससे। सेठ दीनानाथ जी, आप अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीनानाथ ने जिंदगी भर अपनी मेहनत और ईमानदारी के सिवा किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम लोग शराफत का नाम लेते हो, शराफत है कहां? हाँ, जलालत की बात करो, क्योंकि जमाना जलालत का है, राज है जलालत का। और मेरी मानो तो अब भी वक्त है। इन फरेबियों के चेहरे से नोच लो दोस्ती का वो झूठा नकाब, तो उसके पीछे देखोगे तुम्हें अपने ही दुश्मन का चेहरा नजर आएगा। ये लोग तुम्हारे ही झंडे के नीचे तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इनका एक हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा गद्दारी का वो खंजर, जिसे ये तुम्हारी पीठ में पेवस्त कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे। हाँ, देखते रह जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैं देखता रह गया। और तुमसे एक बात और कहूं मैं, अगर इन गद्दारों को रोका न गया तो यही होता रहेगा। बेगुनाहों का, गरीब मजदूरों का खून शहर की गलियों में नालियों में बहता रहेगा और अक्ल के अंधे इन्हीं कातिलों की जय जयकार करते रहेंगे। अपने नारों की बदमस्ती में अनजान मजदूर अपने नफा नुकसान की तमीज खो देगा। वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा बिन दाम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि आज तुम सब बिक गए हो। बस मुझे
और कुछ नहीं कहना। इस खूबसूरत और जज्बाती तकरीर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सेठ दीनानाथ सक्सेना। लेकिन अफसोस, मिलें जज्बात से नहीं चलती, इसलिए आज ये मिल बंद पड़ी है और इसके जिम्मेदार आप, सिर्फ आप हैं। दोस्तों, आप में से दीनानाथ को कोई भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। इन्होंने जिंदगी भर दूसरों के कंधों पर पांव रखकर अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश की। आपकी जरूरत पड़ी तो आपका सहारा लिया। अशोक की मदद दरकार हुई, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ फैला दिया। और हद तो यह है, जब मेरी जरूरत पड़ी तो अशोक के शेयर्स गिरवी रखकर मुझसे पैसे लेने आए। और जब इनकी जरूरतें पूरी हो गई तो इन्होंने हम सब से अपनी आंखें फेर ली। कौन नहीं जानता कि दीनानाथ मिल्स को खड़ा करने में आप सबका और अशोक माथुर का कितना बड़ा हाथ है। सेठ दीनानाथ सक्सेना सपनों की दुनिया में रहने वाले एक जिद्दी इंसान है। इन्होंने अपनी जिद में आकर एक होनहार इंजीनियर को निकाल दिया, मिल में हड़ताल करवा दी। चाहे मजदूर भूखे क्यों न मर जाए, मिल बंद क्यों न हो जाए, इनकी जिद है कि अशोक को वापस नहीं लेंगे। दोस्तों, दीनानाथ मिल्स को डूबने से सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, और वो है होनहार इंजीनियर और आप सबका सच्चा दोस्त अशोक माथुर। इसलिए आज इनके गिरवी रखे हुए कागजात, इनके शेयर्स, मैं इन्हें वापस देता हूं। लाइए। हाँ, ले लो ना, यही तो तुम्हारी तमन्ना थी। लेते क्यों नहीं? तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल रही है, बड़ा हाथ ले लो, ले लो। अब बताइए, इन हालात में डीएन मिल्स का चेयरमैन कौन होना चाहिए? मजदूर भाइयों, आप लोग मुझे इस मिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और बात हो भी क्या सकती है। इस मिल की हड़ताल को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो किया जाना चाहिए। सेठ हीरालाल ने मेरी तारीफ में जो कुछ भी फरमाया वो कहां तक सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सेठ दीनानाथ सक्सेना के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ बहर्फ सच है। सेठ दीनानाथ सक्सेना वाकई सपनों की दुनिया में रहने वाला एक जिद्दी इंसान है। आज अगर ये मिल गिरवी पड़ी है तो इनकी जिद के कारण। अगर आज इस मिल में हड़ताल चल रही है तो सिर्फ इनकी जिद की वजह से। अगर इस हड़ताल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा तो इसका सबब भी सिर्फ इनकी जिद है। और शायद इसीलिए आप इस जिद्दी इंसान को हटाकर मुझे इस मिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसी में सबका भला। हाँ, लेकिन आप सब इस जिद्दी इंसान की एक सबसे बड़ी जिद को भूल गए हैं। इनकी एक जिद यह भी तो थी कि कोई भी मालिक मजदूर की इज्जत को, उसकी हस्ती को पांव तले रौंदने की जरूरत न कर सके। और इसी जिद की वजह से इन्होंने एक दिन अपनी रोजी रोटी को कुर्बान कर दिया था। इन्हीं की जिद थी कि सरमाया और मेहनत को बराबरी का दर्जा मिले, मजदूर अपनी मिल का हिस्सेदार बन जाए। इन्होंने यह सपना देखने का जुर्म किया कि दौलत के अंधेरे में मेहनत के चिराग जल उठे, मजदूर अपनी तकदीर का खुद मालिक बन जाए, आने वाला कल आज ही आ जाए। और ये मिल इनकी जिद, इनके सपने की बेहतरीन मिसाल है। भाषण तो हमने दीनानाथ से बहुत सुन लिए, असल मुद्दे की बात करो। असल मुद्दे पर ही आ रहा हूं, और असल मुद्दे की बात यह है हीरालाल सेठ कि मैं अपने जीते जी अपने बाप का सर तुम्हारे आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं इनका सपना तुम्हारे हाथों नहीं बिकने दूंगा। यह सच है कि होनी ने हम दोनों के मुंह पर एक अनकही खामोशी की मोहर लगा दी है, लेकिन मेरे कसूर की सजा मेरे बाप को दी जाए ये नहीं हो सकता। हमारे घर की इज्जत को सरे बाजार उछाला जाए ये भी नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं है कोई ऐसी दूसरी मिल जहां पर मजदूर मालिक के साथ बैठकर बराबरी की हैसियत से बहस कर सके? अशोक, आप खामोश रहिए।
ये एक परिवार का आपसी मामला है और आप बाहर वाले हैं। आप बस इतना सुन लीजिए, कोई परिवार अपने बाप को घर से नहीं निकालता। इनकी यही तो जिद है ना कि अशोक माथुर को वापस न लिया जाए। मैं भी यही कहता हूं कि अशोक माथुर को हरगिज वापस न लिया जाए, क्योंकि अशोक माथुर ने कभी कोई सपना देखा ही नहीं। ये कुर्सी, इस पर बैठने का हक सिर्फ उसको है जिसमें सपने देखने और उन सपनों को सच कर दिखाने का हौसला हो। दोस्तों, मुझ में यह हौसला नहीं है। ये कुर्सी जो इस वक्त खाली पड़ी है, इस पर कल भी इनका हक था, आज भी इनका है और कल भी इन्हीं का रहेगा। इस परिवार की भलाई के लिए, इस मिल्क की बेहतरी के लिए मैं अपने ये सारे शेयर्स आपके दिनू काका और अपने बाबूजी के चरणों में रखता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी अपने इन सब बेटों को माफ कर दीजिए और इस परिवार को संभाल लीजिए। इनसे कहिए मां। मेरी भी आपसे यही इल्तिजा है दीनानाथ जी, इस परिवार को फिर से अपना लीजिए। मुझे सब मालूम हो गया है, कसूर अशोक का नहीं, कसूर इस बदनसीब बच्ची का है। आओ। बाबूजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा दीनानाथ जी, आज मांग रहा हूं। आप इन सब बच्चों के साथ मेरी इस बदनसीब बच्ची को भी माफ कर दीजिए।